हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में फिर से पुली कंस्ट्रेंट से रिलेटेड एक नया प्रॉब्लम सामने आ रहा है और यहाँ पर हम बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं इनको समझने के लिए। हमारे पास दो ब्लॉक है, क्लियरली यहाँ पर समझ में आ रहा है और दोनों का एफवीडी हम लिख सकते हैं, दोनों का एफवीडी प्लॉट कर सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन ए है और दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए बी है और यहाँ पर एफ फोर्स हम लगा रहे हैं इसको खींचने के लिए। कितना फोर्स लगा रहे हैं? एफ फोर्स लगा रहे हैं। हमको दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करना और इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना, ये हमारा टास्क है। तो हमारे पास कितने वेरिएबल है आपको बताना है। हमारे पास यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? हमारे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए बी एंड टेंशन टी। अगर हम यहाँ पर इस एफ एम ए फर्स्ट वाले ब्लॉक ए का एफवीडी बनाना चाहें तो उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? उस पर एक फोर्स लग रहा है इधर टेंशन टी, दूसरा एक और फोर्स लग रहा है टेंशन टी, तीसरा एक और फोर्स लग रहा है टेंशन टी और चौथा एक और फोर्स लग रहा है टेंशन टी। तो अल्टीमेट यहाँ पर 4 टेंशन लग रहे हैं। तो अगर हम M1 का एफबीडी लिखें, एफ बी डी ऑफ एम ए, एफ बी डी ऑफ ए, और उसका जो मास है वो m गिवन है, इसका मास 3m गिवन है। तो एफ बी डी ऑफ ए ये है हमारा ए ब्लॉक जिसका मास m गिवन है और इधर लग रहे हैं 4t फोर्स और यहाँ पर ये स्मूथ सरफेस है और स्मूथ सरफेस है तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे 4a is equal to m is into a, that is our equation number 1. now it is our equation number 1. यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी जो लगेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल 40 फोर्स लग रहा है। तो 40 is equal to m a, this is acceleration of first a block. now we will plot FBD ऑफ B। तो B पर कितने टेंशन लग रहे हैं एक बार चेक कीजिए। एक टेंशन यहाँ पे लग रहा है टेंशन T, दूसरा टेंशन यहाँ पे लग रहा है टेंशन T, तीसरा यहाँ पे लग रहा है टेंशन T, यहाँ पर चौथा लग रहा है टेंशन T और यहाँ पर पांचवा लग रहा है टेंशन T। तो अल्टीमेट 5T लग रहे हैं और हम लगा रहे हैं F फोर्स, तो F बड़ा होगा। यहाँ पर अगर हम B का FBD बनाते हैं तो इधर लग रहा है F और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 5T। कितना लग रहा है? 5T। अब आपको हमको बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। F बड़ा होगा डेफिनेटली क्योंकि ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ए बी एक्सेलरेशन से। तो हम अब यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे मोशन का, F माइनस 5T इज इक्वल टू 3m, क्योंकि उसका मास है 3m, b का मास कितना है 3m इंटू ए बी। ये जो इक्वेशन आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से शॉर्टकट बताए जाएंगे, पर अगर आप शॉर्टकट का यूज़ करते हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मिस होगा। शॉर्टकट केवल किसी स्पेसिफिक केस के लिए ही हम लगा सकते हैं, इसलिए मैं आपको जो यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूँ अगर आप उससे जाएंगे तो हमेशा हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसा यहाँ पर मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसमें हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमने ये रेफरेंस लाइन कंसिडर किया और इस रेफरेंस लाइन से इस एम ए का फर्स्ट वाले ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको x1 कंसिडर किया और सेकंड वाले ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको xb या x2 कंसिडर किया। इसको xa भी लिख सकते हैं हम और इसको लिख सकते हैं xb। अब आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ पुली। मेरे प्यारे बच्चों, हमको क्यों कांस्टेंट रिलेशन, दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करना है? क्योंकि हमारे पास में 3 वेरिएबल है और अभी तक हम 2 ही इक्वेशन फाइंड किए हैं। तो हमेशा हमको जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है।
इसलिए हम कंस्टेंट रिलेशन लिखेंगे और यहाँ पर कंस्टेंट रिलेशन फाइंड करने के लिए हम बात करेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है हमको। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये चला एक्स बी, फिर एक्स ए। सबसे पहले हम यहाँ पर कितना चले, हम यहाँ से इस एक्स ए को और एक्स बी को यहाँ से भी डिस्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहना है, तो चेंज होना नहीं है। सेम एज इट इज इस डिस्टेंस को भी हम यहाँ से अप्रोक्सीमेट इक्वल, ये जो डिस्टेंस है इसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं। तो अब अगर हम लेंथ कैलकुलेट करें तो यहाँ से ये लेंथ होगा एक्स बी। कितना होगा, एक्स बी प्लस, आगे चलेंगे तो लेंथ आया एक्स ए, फिर हम यहाँ से गोल घूमे वापस चले एक्स ए, फिर आगे बढ़े एक्स बी तो प्लस एक्स बी, फिर वापस राउंड लिया, वापस से हमारे पास एक्स बी आया, फिर राउंड लिया, हमारे पास में पहले एक्स ए आएगा, फिर एक्स ए वापस से आएगा। ओके, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। फिर एक्स बी और फिर से वापस से ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मिल रहा है, एक्स बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर एक्स ए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो 4x ए। और एक्स बी कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 5x बी दैट इज इक्वल टू एल। और इसको अगर हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लिख सकते हैं एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस 5 इंटू वेलोसिटी ऑफ बी एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 0। यहां से हम लिख सकते हैं 4 एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस 5 एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू -5 टाइम्स एक्सेलरेशन बी। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। और यहाँ पर नेगेटिव साइन केवल इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो रेफरेंस पॉइंट आपने यहाँ पर कंसीडर किया है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है, एक्स ए डिक्रीज हो रहा है और एक्स बी इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव साइन इज कमिंग हियर। यहाँ पर नेगेटिव साइन केवल क्योंकि रेफरेंस आपने इस फिक्स सपोर्ट को लिया है। तो यहाँ से जब आप देखेंगे और ये ब्लॉक दोनों मूव करेंगे तो एक्स ए डिक्रीज होगा और एक्स बी इंक्रीज होगा, इसलिए ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ रहा है। पर हमको केवल मैग्नीट्यूड वाइज देखना है। ओके, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड वाइज रिलेशन आया, मैग्नीट्यूड वाइज हमारे पास रिलेशन आया 4a इज इक्वल टू 5ab। और यहाँ पर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। तो तीसरा इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हम फटाफट क्या कर सकते हैं, तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये टास्क अब आपको परफॉर्म करना है। तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और 3 वेरिएबल हमको फाइंड करना है। फिजिक्स में केवल फिजिक्स का फैकल्टी आपको यही सपोर्ट कर सकता है कि आप एफबीडी की हेल्प से इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, बाकी आगे मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो फिजिक्स आपका स्ट्रांग होना ही है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड, टू कम्युनिकेट, टू रिप्रेजेंट द फिजिक्स टू साइंस। साइंस को समझने के लिए, साइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ हम करते हैं। तो मैथमेटिक्स बेसिक आपको आना ही चाहिए। जैसे हम यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले या तो ए को एलिमिनेट करना है या ए बी को एलिमिनेट करना है, और फिर आप टी को एलिमिनेट करेंगे और एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये मेथड अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो हमें रिप्लाई करना है। और अगर आपको इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने में कुछ डाउट है तो हम दूसरा वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।